हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश सर कैरियर पॉइंट रस्ते में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के चैप्टर पर दिशा और दूरी चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है आपको पता है कि डिस्टेंस और दूरी अगर देखें तो ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि यूपी ट्रिपल एससी में या यूपीपी में एसएससी में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में दिशा और दूरी से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दिशा और दूरी के टाइप के बारे में, कितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो अगर देखें तो दिशा और दूरी में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 6 टाइप के अगर हम बात करें तो पहला टाइप जो हमारा आता है दिशा और दूरी में, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे फेसिंग और मूविंग। फेसिंग और मूविंग का मतलब ये होता है कि उसका मुख किस दिशा में है या किस दिशा में चल रहा है। अगर हम बात करें कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको पता है कि अगर हम इसमें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन एक हम देखते हैं कि जैसे कहता है कि एक व्यक्ति जिसका मुख पूरब की ओर है कुछ दूर चलकर पहले बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अंत में उसका मुख किस दिशा में है या किस दिशा में चल रहा है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे टाइप के अगर हम बात करें तो दूसरा टाइप जो हमारा है इनिशियल पोजीशन, इसको बोलते हैं हम प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति का जो क्वेश्चन है जैसे आपको पता है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लाइव जैसे बताते हैं कैसे पूछा जाएगा। इसमें एग्जांपल जैसे एक व्यक्ति जो अपने घर से निकलने के बाद अपने घर ये नहीं पता है कि किस दिशा से निकल रहा है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलने के बाद पहले वो बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। अंत में उसका मुख जो है पूरब दिशा में है। तो बताइए कि प्रारंभ में वो अपने घर से किस दिशा में निकला था। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन बोलते हैं या प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं। तीसरे टाइप की बात करें तो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंगल से रिलेटेड का मतलब ये होता है कि जैसे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि एक व्यक्ति जिसका मुख पूरब की ओर है पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस में आते हैं, आपके एंगल में आते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे जितने भी टाइप हैं उसके एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चौथे टाइप की अगर हम बात करें तो चौथा जो टाइप हमारा क्या है, पोजीशन चेंज है। और पोजीशन चेंज में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला होता है डायरेक्शन चेंज और दूसरा क्या होता है, क्लॉक चेंज। ऐसे ही अगर हम बात करें जो पांचवा टाइप हमारा है, फिफ्थ टाइप है, वो शैडो है। शैडो का मतलब होता है छाया। तो छाया से इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दो या फिर अगर हम देखें तो एक लास्ट टाइप है जो छठवां टाइप है वो है डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। इसमें अगर हम देखें तो ये है प्रारंभिक बिंदु से दूरी। तो जो लास्ट टाइप है आपका प्रारंभिक बिंदु से दूरी है, यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर जो भी डायरेक्शन है, यहाँ पर हम जितने भी डायरेक्शन आपको बताएंगे वो हम क्या बताएंगे, विदाउट फिगर हम बताएंगे। इसमें आपको कहीं भी फिगर बनाने की कोई नीड नहीं होगी, क्योंकि दिशा और दूरी में आजकल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं आपको पता है कि जब तक आपकी स्पीड नहीं है कि आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप उसको कम समय में नहीं लगा सकते जबकि आपके पास लॉजिक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस जो करेंगे पूरा दिशा और दूरी जो करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ट्रिक पे डिस्कस करेंगे कि हम 30 सेकंड में या 30 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे दिशा और दूरी को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दिशा और दूरी को करने के लिए सबसे पहले जो कॉमन सी चीजें हैं आपको पता है कि सबसे पहले हम डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें 4 डायरेक्शन होते हैं, कौन कौन से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मींस पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और हम बात करेंगे 4 सब डायरेक्शन होते हैं, कौन कौन से 4 सब डायरेक्शन होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जो नॉर्थ मतलब नॉर्थ और ईस्ट जो होता है यही जो बीच वाला डायरेक्शन होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ऐसे यहाँ पर भी देखें तो साउथ और ईस्ट होता है, तो ये बीच वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम इस डायरेक्शन की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि उत्तर पूरब, यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पूरब, इसको बोलते हैं साउथ पश्चिम, और इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम, सॉरी दक्षिण पश्चिम, और इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम बोलते हैं। तो 4 डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन होते हैं। फिर यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हम कुछ चीजें बता रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारा मुख उत्तर की ओर है, तो अगर हमारा मुख उत्तर की ओर है तो अगर हम बात करें कि हमारा लेफ्ट और राइट कौन सा होगा, लेफ्ट का मतलब होता है बायां और राइट का मतलब होता है दायां। तो अगर हम बात करें अगर किसी व्यक्ति का मुख जो है उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर है तो हम बात करें तो इसका बायां क्या होगा, तो बायां हो जाएगा आपका ये और दायां क्या हो जाएगा आपका ये। मतलब अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट हो जाएगा आपका इधर और राइट हो जाएगा आपका इधर।
ऐसे ही जस्ट अगर हम बात करें साउथ की बात करें तो साउथ की बात करें तो वही चीज हमारा क्या होता है, वही चीज अपोजिट हो जाता है। जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। मतलब राइट की अगर हम बात करें तो ये जो राइट था हमारा उत्तर की ओर, वही हमारा दक्षिण की ओर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट था यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें कि अगर हमारा मुख पूरब की ओर है, मतलब ईस्ट की ओर है, तो ईस्ट की ओर है तो हमारा लेफ्ट राइट कौन सा हो जाएगा, तो हमारा लेफ्ट जो हो जाएगा, हमारा लेफ्ट, जैसे हमारा फेस जो है पूरब की ओर हम इधर मान लें तो हमारा लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम दक्षिण की अगर हम बात करें ऐसे जस्ट अपोजिट हो जाएगा पश्चिम की ओर। जैसे हम पश्चिम की ओर रोटेट कर जाएं तो हमारा इस बार लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी एक चीज फॉलो होगा, जो लेफ्ट था हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, और जो राइट था हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गया कि हमारा लेफ्ट और राइट क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले डायरेक्शन में आपको यही पता करना होगा कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, हमें रोटेट कहां से करना है, कहां से मूव करना है। तो सबसे पहले आपको ये चीजें आपको मस्ट है जानना। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि हमने आपको बताया कि जितने भी हम डायरेक्शन आपको पढ़ाएंगे, जितने भी टाइप आपको पढ़ाएंगे वो विदाउट, मैंने कहा ना विदाउट फिगर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। पूरा का पूरा जो है एक लॉजिक बेसिस पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको दिशा और दूरी में बताऊंगा, ठीक है। जो एग्जाम में ये पॉसिबल होता है कि हाँ 30 सेकंड में क्वेश्चन जो होते हैं, जो पॉसिबिलिटी मतलब जो पॉसिबल होता है कि 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, वो विदाउट फिगर ही सॉल्व होंगे। आप ये बताइए विदाउट फिगर अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, जो काफी प्रॉब्लम्स होगी। तो हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ चीजें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ पर अगर हम आपको एक चीज बता रहे हैं, अगर हमारा मुख उत्तर की ओर है, अगर हमने एक बार राइट मुड़ा, अगर हम राइट की बात करें कि आपको पता है कि अगर पहले हम एंगल के डिस्कस कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये देख सकते हैं कि ये राइट एंगल है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये 45 डिग्री का होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो 90 डिग्री का होगा, ऐसे यहाँ पर भी राइट 90 डिग्री का होगा। अगर हम यहाँ पर एक चीज और देखें कि अगर हमारा उत्तर की ओर है, अगर हम एक बार राइट मोड़ रहे हैं, एक बार राइट का मतलब राइट से मतलब किधर घूमेंगे, आप इधर घूमेंगे। अगर एक बार आप राइट मुड़ेंगे तो एक बार राइट मुड़ने का मतलब आप इधर पहुंचेंगे, पूरब की ओर पहुंचेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कितना डिग्री घूमे, उत्तर से 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री किधर घूमना, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको पता है कि इधर से अगर कोई चीज भी चलती है तो उसको बोलते हैं क्या, अगर घड़ी हमारे ऐसे चल रही है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज बोलते हैं, अगर हमारी घड़ी उल्टी चल रही है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। मतलब अगर घड़ी की जो सुई है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, मतलब घड़ी की दिशा में चल रही है जिधर, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर हमारा मुख उत्तर की ओर है, हमने एक बार राइट मुड़ा, अगर एक बार राइट मुड़ा तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो आपको देख लीजिए, आपको पता है कि राइट हमारा इधर है, जब राइट घूमेंगे तो किधर चलेगा, तो घड़ी हमारी देख सकते हैं, घड़ी हमारी ऐसे चलती है, इसका मतलब हम किधर घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इसका मतलब अगर किसी का फेस जो है या मुख जो है उत्तर की ओर है, अगर एक बार राइट मुड़ रहा है तो एक बार राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, मतलब किधर मुड़ेगा, पूरब की ओर मुड़ेगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल कर आया, क्या निकल कर आया कि एक राइट का मतलब क्या होता है, एक राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, फिर अगेन अगर हम बात करें कि अगर हमारा फेस उत्तर की ओर है, अगर हमारा फेस उत्तर की ओर है, अगर हम एक बार बाएं मुड़े, अगर हम एक बार बाएं मुड़ रहे हैं या एक बार लेफ्ट मुड़ रहे हैं तो हम किधर पहुंचेंगे, हम पश्चिम की ओर पहुंचेंगे, मतलब वेस्ट की ओर पहुंचेंगे। इसी प्रकार अगर हम वेस्ट की ओर पहुंचे तो कितना डिग्री मूव करें, यहां से तो कितना डिग्री मूव किए, 90 डिग्री मूव किए। लेकिन किधर, आप देख सकते हैं अगर हम एक बार बाएं मुड़ रहे हैं तो हम किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, यहां से निष्कर्ष ये निकला कि यहां से निष्कर्ष निकला कि एक यल का मतलब कितना होता है, एक यल का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से जो हमारा रिजल्ट निकला है, जो कंक्लूजन निकला है, इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे जितने भी टाइप हैं, हम इसी केवल दो कांसेप्ट पे क्या करेंगे, केवल दो कांसेप्ट पूरा का पूरा डायरेक्शन क्या करेंगे, हम फिनिश करेंगे। आप देखिएगा आगे इसी दो कांसेप्ट के बेसिस पे आपको विदाउट फिगर, विदाउट पेन या पेपर भी कह सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पूर्णली कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, दिशा और दूरी को। तो यहां से दो कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि एक आर का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, और एक एल का मतलब किधर हो गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से हम ये क्वेश्चन
कि हमारा फेस जो पूरब की ओर है। अगर हमने कह दिया आपको अगर हमारा फेस पूरब की ओर है, हम एक बार राइट मुड़े, तो एक बार राइट मुड़ने का मतलब किधर होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब अगर हमारा फेस पूरब की ओर है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा, अपर डायरेक्शन। तो ये आपको माइंड करना है कि एक आर्क का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। अगर हम अगेन इसी को हम दोबारा हम बोले कि अगर हमारा फेस पूरब की ओर है, अगर हम एक बार लेफ्ट मुड़ रहे हैं, तो एक बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। मतलब अगर हमारा फेस जो है पूरब की ओर है और एक बार हम लेफ्ट मुड़ रहे हैं तो हम किधर पहुंचेंगे, उत्तर की ओर पहुंचेंगे। तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ओरली है, केवल आपको क्या करना है, पूरी की पूरी जो ये दिशा है ये आपको पूरी की पूरी माइंड में आपको फिट होना चाहिए कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, किधर हमको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, किधर हमको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ये आपके माइंड में क्या होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। और एक सेटअप हो गया तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, 30 सेकंड के आप कह सकते हैं, 20 सेकंड में क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, विदाउट पेन या पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं।